मोदी ने इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का रुख किया है, वो वहां पहुंचे हैं। यहां मोदी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी में संसदीय कार्यालय जो बनाया है नरेंद्र मोदी ने, वहां वो पहुंचे हैं। मिनी पीएमओ इसे कहा जाता है। कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वहां उन्होंने मुलाकात की है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी मिनी पीएमओ पहुंचे हैं। जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहां पर मिनी पीएमओ बनाएंगे और इस पीएमओ के जरिए शिकायतें सीधे पीएमओ तक पहुंचेंगी, सुझाव सीधे पीएमओ तक पहुंचेंगे। लोग सीधे आकर के इस संसदीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, जो पीएम के पास दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसी संसदीय कार्यालय में पहुंचे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को गोद लेने का ऐलान कर दिया। वाराणसी के जयापुर गांव में आज जय जय मोदी हुआ। दोपहर करीब 12 बजे मोदी जयापुर के इस मंच पर आए। सबसे पहले उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर काशी के लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद एक एक कर 5 लड़कियों ने तिलक लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर लड़कियों ने मोदी के पांव छुए तो मोदी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मोदी के स्वागत के लिए मौजूद लड़कियों ने उनकी आरती भी उतारनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद मोदी को एक बड़ी सी माला पहनाई गई। मंच से नीचे जयापुर की जनता मोदी के लिए नारे लगा रही थी। इसके बाद शॉल उड़ाकर मोदी का स्वागत किया गया। उन्हें पटेल की एक तस्वीर भी भेंट की गई। मोदी के साथ इस मंच पर जयापुर गांव की प्रधान दुर्गावती देवी बैठी थी। आदरणीय दुर्गावती जी। मंच संचालक ने दुर्गावती देवी को पीएम के स्वागत भाषण के लिए बुलाया। दुर्गावती ने सबसे पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। गांव की प्रधान दुर्गावती ने बोलना शुरू किया। मंच पर लगा माइक ऊंचा था, तभी पीएम मोदी खड़े हुए। फौरन उन्होंने माइक नीचे किया। जयापुर की जनता एक बार फिर मोदी मोदी करने लगी। स्वागत भाषण देने के बाद दुर्गावती मोदी के सामने खड़ी हुई तो मोदी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद मोदी माइक के सामने आए, जयापुर गांव को गोद लेने का ऐलान किया और ये बताया कि उन्होंने वाराणसी में जयापुर गांव को ही गोद लेना क्यों पसंद किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया। उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना था। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। पीएम मोदी ने गांव के लोगों से अपील की कि वो गांव का जन्मदिन मनाएं, बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाएं। तो हम एक गांव वाले लोग बैठ करके तय करें कि भाई फलानी तारीख को हर वर्ष हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे और उस दिन इस गांव से पढ़ लिख करके जो बाहर गए हैं, रोजी रोटी कमाने बाहर गए हैं, उन सबको भी रहना चाहिए कि वे अपने गांव का जन्मदिन है,
उस दिन तो गांव जाना ही पड़ेगा। सारे गांव से जो बाहर गए हैं उन सबको उस दिन आना ही पड़ेगा। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मनाते हैं क्या? कुछ परिवारों में तो बेटी पैदा हुई तो झगड़ा हो जाता है, उस बहू की बेचारी की मुसीबत आ जाती है। क्या हमारा जयापुर गांव बेटी का जन्म होगा तो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा? क्या हम नहीं तय कर सकते कि चलो भाई इस निमित्त अब गांव साफ हो गया है, अब मेरा जयापुर गांव का एक एक नागरिक तय करे हम हमारे गांव को गंदा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव में बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों से उन्हें बड़े काम करने की आदत है। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी।